5 मार्च सेकंड शिफ्ट का आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर छूटा है। जानेंगे अभी कैंडिडेट से उनका पेपर कैसा रहा उसके बारे में, और क्वेश्चन का लेवल क्या रहा उसका भी रिव्यू लेंगे। पेपर तो ठीक था लेकिन जीएस तो बहुत बेकार। जितने भी कैंडिडेट से मिल चुके अब तक सब जीएस की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बेकार थी और रीजनिंग तो बहुत ही इजी। हाँ, एवरेज कैंडिडेट है तो रीजनिंग को देखते हुए कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता था? सारे सारे मैंने तो सारे किए, बस 2 मुझे नहीं आ रहे थे, मैंने 2 छोड़े। किस टाइप के लगभग बता सकते हैं अगर याद हो तो? वो मैंने नहीं, ब्लड तो ठीक थे और ब्लड के 2-3 थे। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट में 2-3 थे और दर्पण के 2 थे। त्रिभुज के उसका पलटना था। मिरर वाला, इमेज वाला वो 2। हाँ 2। इजी या टफ किस टाइप के क्वेश्चन? बहुत ही ज्यादा इजी, कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा। हाँ नहीं, राइटर भी नहीं थे। सीएम गवर्नर्स कुछ देखने को मिले? नहीं। कोई योजना स्कीम्स वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट? पंचवर्षीय योजना का था। कम से कम 12 या 13 क्वेश्चन तैयार होने थे। कोई क्वेश्चन जो याद हो आपको? ऐसे सूचकांक से पूछे गए थे, और जो जो साइंटिफिक नहीं होता है, साइंस से वही पूछे गए हाल फिलहाल में जो इतनी रिसर्च हुई है, और रिलेटेड पूछे गए हैं। सेंट्रल मतलब जो गवर्नमेंट से पूछे गए हैं, और एक महिला मानव आयोग के जो नियत देश है वो पूछे गए हैं, और अक्टूबर 2024 से पहले के जो आरबीआई के गवर्नर थे वो पूछे गए थे। यही मतलब कुछ चेंजिंग देखने को मिली? चेंजिंग के लोग बता रहे थे कि मैं जीएस ज्यादा कठिन है, लेकिन पढ़ोगे तो नहीं कठिन है, मतलब ज्यादा हाई क्वेश्चन नहीं है, ठीक ठाक ठीक है। रीजनिंग का कोई क्वेश्चन अगर आप बताना चाहें जो याद हो लगभग? रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन आए थे सीटिंग अरेंजमेंट से, और 2 ब्लड रिलेशन से आए थे, और कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट सीरीज से मतलब ज्यादा तैयार करके जाना चाहिए। कम से कम 5-6 क्वेश्चन आए थे अल्फाबेट से। तब था वैसे तो। हाँ, आपने जैसा एक्सपेक्ट करा था वैसा ही लेवल है? हाँ उससे हार्ड आया है। हाँ हार्ड। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? 90 किए हैं। कैटेगरी क्या आपकी? जर्नल। क्योंकि बहुत क्या मैथ में कोई क्वेश्चन देखने को मिला प्रॉफिट लॉस वगैरह से? प्रॉफिट लॉस था उसमें, और एवरेज था। हाँ, और एसआई भी था। एसआई हाँ दोनों थे। अगर हम बात करें मिरर इमेज वगैरह रीजनिंग में कोई क्वेश्चन? हाँ इसमें मिरर भी था, और तो सीरीज वगैरह तो आती है। फिगर काउंटिंग वगैरह से कोई क्वेश्चन? फिगर काउंटिंग। मिरर इमेज में कोई क्वेश्चन किस टाइप का लगभग दिया था? कुछ हार्ड था या आसानी से करा जा सकता है? अगर आप लोगों के हिसाब से आज की शिफ्ट को देखा जाए तो कोई एवरेज कैंडिडेट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था लगभग? 82-90 समथिंग, क्योंकि करंट अफेयर्स काफी डीप आ रही है और जीएस भी बड़ी हार्ड है। बाकी रीजनिंग तो कहाँ का मतलब जो कैंडिडेट आने वाले हैं या फिर अगली शिफ्ट में होगा उनका, तो उन्हें सितंबर तक का पढ़ना चाहिए। हाँ सितंबर तक। किस टाइप के टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए उनको लगभग? बुक्स राइटर या मिनिस्ट्री से या रैंकिंग इंडेक्स वगैरह कुछ पूछा गया? योजना भी ज्यादा आ रहा है। योजना इसकी क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा पिछले दिन की अपेक्षा अगर देखे तो? जीके जीएस थोड़ा हार्ड आई है, इसमें थोड़ा मतलब क्वेश्चन ऐसे टाइप करते हैं, मतलब आ नहीं रहे थे। कोई क्वेश्चन जो याद हो आपको लगभग आसपास? रैंकिंग वगैरह अर्थव्यवस्था से कोई क्वेश्चन? जी सिटिंग अरेंजमेंट से थे जी, उसमें ब्लड थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग वाले थे जी। लगभग कितने क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले रीजनिंग में जो लगता था टाइम आपका ले सकते हैं, फंसा सकते हैं? लगभग 8 क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस के 4 क्वेश्चन होंगे, और परसेंटेज के भी थे लगभग 5 क्वेश्चन जी। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस के 2 थे। टाइम और वर्क के भी 3 क्वेश्चन थे जी। शंकु आयतन गोला कोई क्वेश्चन? बेलन का आया था एक, और एक शंकु का भी आया था। डायरेक्ट फार्मूले पे आया था या कुछ घुमाकर? डायरेक्ट फॉर्मूला ही था जी। और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? 102। वेरी गुड। कैटेगरी क्या आपकी? ओबीसी। पाइप एंड सिस्टम से भी देखने को मिला? पाइप एंड सिस्टम भी थे, सिंपल साधारण थे। क्या पाई चार्ट से भी कोई क्वेश्चन आया? नहीं आया था, पाई चार्ट नहीं आया। पाई चार्ट लगातार नहीं टच किया जा रहा है। ग्राफ वगैरह से कोई क्वेश्चन? ग्राफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। आपने कितने अटेम्प्ट करे? 107 जी। मतलब लेवल लगभग वैसा ही चल रहा है जैसा शुरुआत से आ रहा है? जी, जैसा एक्सपेक्टेशन किया था वैसे लेवल है। जो कल कैंडिडेट आना चाहते हैं पेपर देने, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे?
लगभग क्या पढ़ के उनको आना चाहिए रीजनिंग में? रीजनिंग में ऑलमोस्ट सीरीज की एक थी टाइम टेकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन। हाँ, इन दोनों को मिला के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं दोनों को मिला के। 4 क्वेश्चन दोनों से थे जी। जरा देखने को मिला ज्यादा इन सबसे। अच्छा, अगर कोई कैंडिडेट कल आना चाहे तो मैथ में किस टाइप के फार्मूले या किस चैप्टर को ज्यादा उससे ध्यान रखें? बेसिक चक्रवर्ती ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस से ज्यादा क्वेश्चन थे। स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे इन सब ज्यादा पढ़ना चाहिए। और जो वो हमारे करंट अफेयर्स में तो 2014 से रिलेटेड आ रहा है, इससे पास्ट में नहीं कुछ है। लेटेस्ट 5, 7, 8, 7 महीने का ही है। बस हाँ, इतना ही लगभग आ रहा है। पूछ लिया था मुझसे आरबीआई का 24 में, गवर्नर पूछ लिया था शक्तिकांत दास का 2024 में कोई मंथ दिया था इस मंथ के अनुसार? नहीं, मंत्र याद नहीं, 23-24 करके दिया था उसमें। हाँ, और वो क्या नाम मल्होत्रा वो थे नहीं उसमें ऑप्शन में। हाँ, मिनिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया जैसे वित्त मंत्री या रक्षा मंत्री कोई? कैब से शायद आया था क्वेश्चन। कितना अटेम्प्ट करे आपने? मेरे करीब 85 अटेम्प्ट है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा पार्ट लगा आपको एग्जाम में? रीजनिंग। रीजनिंग में ऐसा क्या था कि नॉर्मल थी। कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जो लगता है हमारा टाइम ले सकते हैं या उनको छोड़ देना चाहिए अभी के लिए? रीजनिंग 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे, उन्हें छोड़ देना चाहिए। लगभग चैप्टर अगर याद हो आसपास कुछ? कोडिंग से ज्यादा है। सबसे ज्यादा वेटेज किसका देखने को? क्या कोई मिरर वगैरह से भी देखने को मिला? मिरर इमेज वगैरह, फिगर काउंटिंग वगैरह कोई? फिगर काउंटिंग नहीं देखने को मिला। मिरर में लगभग किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला? मिरर में शायद 4-5 क्वेश्चन थे। आज का कोई कैंडिडेट है, एवरेज कैंडिडेट है, तो लगभग कितने अटेम्प्ट कर सकता था आज की शिफ्ट को देखते हुए? नॉर्मल अगर कर सकता तो करीब 100 के एडे बेटे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के सन में बनी थी। आपके हिसाब से क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा कल को देखते हुए? लेवल हाई भाई, आपने जैसा एक्सपेक्ट करा था वैसा ही लेवल आया या कुछ ऊपर नीचे? लेवल ऊपर आया, जितना सोचते थे उसके ऊपर। कितने अटेम्प्ट करे आपने? समथिंग 85। समथिंग 85। चलिए, कैटेगरी क्या आपकी? ओबीसी। क्वेश्चन अगर याद हो आपको? एक हुक्का नियम आ रहा था, तो आगे वाले बच्चों के लिए एक ही सजेशन है, साइंस। हाँ, साइंस कम से कम पढ़े। एक ही क्वेश्चन था, प्रत्याश प्रोपोर्शनल था विकृति का, हुक्का नियम। आना होगा तो आ जाएगा 6-7 घंटे का, नहीं आना तो ज्यादा पीछे नहीं भागना है करंट के। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना और जितना पढ़ सकते हो पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना करंट पर। साइंस के लिए बिल्कुल आप समय ना दें। आपको पढ़ना है तो मैक्सिमम करंट पढ़ के देख के जाएं, 6-7-8 घंटे की किसी की भी वीडियो 1 साल की उठा लें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेके अक्टूबर, फरवरी, जनवरी में क्या पूरा 2024 का कहीं से भी आ सकता है। जनवरी 2024 का भी कोई क्वेश्चन पूछा गया? 24 का पूरा पढ़ गए हैं। ठीक है। मैथ में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड हैं, बाकी सब क्वेश्चन याद हो अगर आपको मैथ में? मैथ का एक एवरेज सा था बिल्कुल कि इसका इतना इतना रेशियो दे रखा है, फाइनल वैल्यू इतनी है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा। ज्यादा आ रहे हैं पंक्ति में बैठाने वाले। सिटिंग अरेंजमेंट आप कह रहे हैं? सिटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट 2 टाइप का होता है, एक सर्कल वाला होता है, एक सीधी पंक्ति वाला ही आ रहा है। 4 क्वेश्चन सर्कल का आ रहा है। मैथ में पिछले दिन एवरेज से डायरेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डायरेक्शन 2 टाइप का हो सकता है, एक जिसमें कि दूरी भी निकालना होता है, दिशा भी निकालना और दिशा दोनों वाले 3 से 4 क्वेश्चन थे। क्या कहना चाहेंगे जो कल बच्चे आने वाले हैं, उनको क्या पढ़ना चाहिए? ये तो फोकस करनी चाहिए। मैथ रीजनिंग नॉर्मल आ रही है, इजी भी है। एक तो मैथ तो रीजनिंग इजी है, बस ये तो आपकी थोड़ी कठिन आ रही है। साइंस एकदम ना के बराबर है। हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन आए और आपके जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन से आया था। हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या प्रैक्टिस होती थी हमारी, मतलब क्या करते थे वो लोग, खेती होती क्या होगी। उसके बाद इसमें आया था आपका वन को क्या कहते हैं, उसमें रिलीजियस मुख्य किस पर आधारित थी? हाँ, आधारित था। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ। कृषि और पशुपालन था। ये टॉपिक भी शायद उस पर दिया हुआ है सिलेबस पे। हाँ, सिलेबस में है। कौन सा पार्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा सबसे ज्यादा? जीएस का। जी, सब डर रहे हैं आपको इंटरेस्टिंग है? जीएस इतने मेंटेन वही करेगा। ठीक है, पूछा जा रहा है 2024 का पूछा जा रहा है। और किस टाइप की कोई मिनिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया? वित्त मंत्री या कोई रैंकिंग वगैरह से कोई क्वेश्चन? इसमें एसबीआई का पूछा था। कोई बुक्स का कोई नहीं। क्या वित्त मंत्री से ऐसा कोई क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन नहीं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से बोल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन आया था, मैंने उसको स्किप कर दिया। मेरा कब बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? तब ईयर भी पूछ लिया था, पूछ लिया था। एक्सपेक्ट नहीं करा था किसी ने कैसा क्वेश्चन भी आ जाएगा इधर। क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा आपके साथ?
क्या ये कोई क्वेश्चन इलेक्शन 2024 से पूछा गया, लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड नहीं, और राजनीति से संबंधित कोई क्वेश्चन? इतना तो नहीं। डायमंड से एक क्वेश्चन था जो 6D से था कि षटभुज था, उसका वो निकालना था क्षेत्रफल। एक वो दी थी, इसकी भुजा दी थी। मतलब सिंपल था। हाँ, सिंपल था। बाकी रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट के आ रहे हैं 3-4 क्वेश्चन, और सीरीज के आ रहे हैं जो अच्छे लेवल के आ रहे हैं। बाकी मुझे तो वही जीएस टफ लगी। मैथ में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा टफ है, बाकी तो हो जा रहा है। थोड़ा घुमा कर लैंग्वेज दिया था उनकी। थोड़ी कैलकुलेटिव हो। बाकी रीजनिंग अगर कोई अच्छे से पढ़ा तो वो हो जाएगी, आसान है उस हिसाब से। कुछ कैंडिडेट बता रहे थे कि साइंस के में टॉपिक भी थोड़ा देखना होगा, क्या साइंस से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? हाँ, साइंस से 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक हुक का नियम था, उससे संबंधित था। हाँ, विकृति वाला था उससे। या कोई स्कीम ऐसी पूछी गई कि इस स्कीम का संबंध किस टाइप की योजना से है, जैसे आयुष्मान का? ईयर पूछा था इसमें तो। हाँ, कोई हड़प्पा सभ्यता वगैरह से कोई क्वेश्चन आया? हाँ याद है, एक था। 2 क्वेश्चन आए थे। और कोई क्वेश्चन याद हो लगभग? वो था कि हड़प्पा सभ्यता में मतलब जो था ना वो किस पर आधारित था, उसका वो समाज किस पर आधारित था। तो किस हड़प्पा जो चैप्टर है उससे थोड़ा सा रूबरू होना पड़ेगा। हिस्ट्री से आ रही हो, बाकी पॉलिटी से आ रही, अनुसूची वगैरह आ रही है। सूची वगैरह पूछेंगे? 6ठी अनुसूची वो पूछा था कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार से होता, मतलब इसको भी टच किया गया आज के हिसाब से। और एक क्वेश्चन था कि 1991 में जो नहीं हुआ था कि हाँ, तो मतलब इंडिया को बैंक लोन किसने दिया था, कुछ आर्थिक संकट आया था ना, तो ये भी क्वेश्चन था कि इंडिया को लोन किसने दिया था। मतलब पिछले कुछ जो हाईलाइटेड मुद्दे थे उनके बारे में थोड़ा सा टच किया जा रहा है। और एक युद्ध अभ्यास आया था इंडस एक्स करके, उसमें उससे पूछा कि किन दो देशों के बीच में हुआ है। मतलब युद्ध अभ्यास भी पढ़ना होगा उन लोगों को। तो युद्ध अभ्यास लगभग कब का पूछा गया, 2024 का या फिर 24 का है? 24 फरवरी 24 का, 24 का था। मतलब युद्ध अभ्यास भी पढ़ना होगा, किस देश के बीच में हुआ, कौन सा युद्ध अभ्यास वगैरह। ये भी पूछना है। पेपर में क्या क्या लेकर एंट्री हो रही है एडमिट कार्ड के साथ? 2 फोटो, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। तो किस टाइप की, जो पहले थी या फिर कोई भी हो सकती है? कार्ड में फोटो लगी हुई है। आईडी वगैरह में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, अगर आधार कार्ड दिए तो क्या लेके जाए? गवर्नमेंट की कोई भी आईडी चाहे, इस पर फोटो लगी हुई हो, और डेट ऑफ बर्थ। मतलब एडमिट कार्ड और फोटो चस्पा करके जाना है, और एक आईडी लेके। पेन वगैरह का क्या? पेन हो चाहे अंदर ही उपलब्ध होगा। पेन है, अच्छा वो वाला पेन। दोस्तों, चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं या जितने भी पेपर होंगे उन सभी का एनालिसिस आपको देखने को इसी चैनल पे मिलेगा। तो चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। तो अभी तक आप देखते रहे, हमारे चैनल पे बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।